नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का पेपर सोल्व कर रहे हैं। इस पेपर सॉल्यूशन के अंतर्गत हम पेपर 2 में आज प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 मूलतः आपके 2-3 ग्रंथों से संबंधित होता है, जिसमें व्याख्या भाग है ये। तो आपका नीति शतकम के प्रथम 10 श्लोक आते हैं और मेघदूतम के प्रथम 10 श्लोक आते हैं, यानी कि 20 श्लोक ये हो गए। और कादम्बरी का एक अंश यानी कि शुकनाशोपदेश आता है, पूरा आता है वो, तो उसका गद्य भी पूछा जाता है इसी प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 3 चीजें, जैसे कि आपका नीति शतकम के प्रथम 10 श्लोक और मेघदूतम के प्रथम 10 श्लोक और शुकनाशोपदेश, इनसे संबंधित व्याख्या आपके इस प्रश्न में पूछी जाती है यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के पेपर 2 में। तो देखते हैं कि 2023 में कौन कौन से श्लोक और कौन सा गद्य आया है हमारे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, अधोलिखिता नाम भावार्थः संदर्भ प्रश्न है, अधोलिखिता नाम भावार्थः संदर्भ पुरस्सरम प्रतिपादनीयः। अर्थात नीचे लिखे गए जो श्लोक हैं या गद्य पद्य जो भी हैं, इनका भावार्थ संदर्भ सहित आपको प्रतिपादित करना है, यानी कि संदर्भ भी बताना है कि ये श्लोक किस संदर्भ में आया है। ठीक है, देखो 2 चीजें होती है, एक तो होती है संदर्भ, ठीक है, और एक होता है आपका प्रसंग। तो प्रसंग का मतलब तो होता है कि ये किस विषय में बताया गया है। ठीक है, 2 चीजें होती है, किसी में संदर्भ लिखना होता है, किसी में प्रसंग लिखना होता है, लेकिन आपको दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, तो प्रसंग का मतलब है कि आपकी कौन से बुक में से है, कौन से सर्ग में से है, किस कवि के द्वारा रचा गया, ये 2-3 चीजें बतानी होती है कि भाई ये श्लोक कहाँ से आया है आपके इस प्रश्न पत्र में। और संदर्भ में आपको बताना होता है कि ये जो श्लोक है, देखिए मान लीजिए पहला श्लोक ही ले लीजिए, तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, इसकी पूर्व में आपको 2 से 3 पंक्तियों में बताना होता है, व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, पहला श्लोक देख लेते हैं। संतप्ता नाम त्वमसि शरणम तत्पयोद प्रियायाः संदेशम मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्ते गंतव्या ते वसति अलका नाम यक्षेश्वराणाम बाह्य उद्यान स्थित हर्षशीर चंद्रिका द्योत हरव्या। देखिए इसमें कुछ समास दिए गए हैं, तो आपको विभाजन कर करके अध्ययन करना होगा, तभी पद समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको हल करना है, मतलब हल क्या, व्याख्या करनी है। क्योंकि शब्दों का अर्थ आपको समझ में आएगा ना, तो व्याख्या करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो संतप्त का नाम यहाँ पर, संतप्त का मतलब है जो संतप्त प्राणी होते हैं उनसे लिया गया है। और तत्पयोद यानी कि तुम पयोद, पयोद शब्द जो प्रयुक्त किया गया है वो यहाँ पर मेघ के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये मेघ। ठीक है, तो तत्पयोद शब्द मेघ के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि पय यानी कि जल से भरे हुए जो मेघ होते हैं उनको हम पयोद बोलते हैं। ठीक है, तो तत्पयोद कि हे पयोद, उसको संबोधित कर रहा है मेघ को, कौन, यक्ष बोल रहा है। ये जो श्लोक है पूरा यक्ष के द्वारा कथित है, तो वो क्योंकि उसको अपना संदेश प्रिया तक पहुंचाना है, तो वो वहां पर याचना प्रार्थना जो भी है ये करता है स्टार्टिंग में। ठीक है, 7वां श्लोक हो गई है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि तत्पयोद की हे पयोद, क्या है, संतप्ता नाम, संतप्तों का, तुमसी तुम क्या करते हो, शरणम, तुम संतप्तों के लिए एक शरण हो। ठीक है, शरण का मतलब है आश्रय स्थल हो। जो भी, जैसे मान लीजिए ग्रीष्म या गर्मी से जो भी संतप्त पुरुष है, स्त्री, जो भी मानव है, उनके लिए तुम क्या हो, एक शरण स्थल हो, क्योंकि पानी तुम उनको पानी प्रदान करते हो। ठीक है, कोई गर्मी से संतप्त है, गर्मी के कारण या उसको प्यास है, तो तुम उसकी प्यास को बुझाते हो, या इस प्रकार से, तो वो हम भावार्थ लेंगे कि भाई संतप्त व्यक्तियों का तुम क्या करते हो, उनका एक शरण स्थल हो या तुम उनके शरणागत हो। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि
संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषित अस्ति, यहाँ से स्टार्ट होगा प्रियायाः संदेशम, मेरी प्रिया का जो संदेश है। ठीक है, धनपति, धनपति विभाजित करिए यहाँ पर। धनपति का मतलब क्या है? जो धन का पति है, अर्थात कौन है? कुबेर। ठीक है, तो कुबेर के लिए धनपति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मेरी प्रिया भी, जो कि विरह की उष्णता से क्या है? व्याकुल है या संतप्त है। पहले तो उसकी प्रशंसा कर दी एक पंक्ति में कि भाई तुम क्या हो? संतप्तों के लिए शरणगत हो या शरणागत हो, तुम उनको आश्रय देने वाले हो। और चूंकि मेरी प्रिया भी संतप्त है, किससे? विरह की उष्णता से। ठीक है, विरह की उष्णता से वो भी संतप्त है। अतएव तुम क्या करो कि जो कुबेर है, धनपति मतलब अर्थात कुबेर, तो उस कुबेर को क्रोध से वियुक्त, क्रोध विश्लेषित अस्ते मतलब क्रोध से वियुक्त हुए मेरे इस संदेश को, संदेशम में अर्थात मेरे इस संदेश को तुम क्या करो? मेरी प्रिया तक ले जाओ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए, गंतव्यते वसति अलका नाम यक्षेश्वराणाम बाह्य उद्यान स्थित हर्षिर चंडिका द्योतहर्म्यः। एक एक पद को ठीक से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, गंतव्य मतलब, गंतव्य का तात्पर्य होता है गंतव्य स्थल। ठीक है, यानी कि जाना। वसति है मतलब आवास, अलका मतलब अलका नगरी, और नाम यक्षेश्वराणाम। यहाँ पर यक्षेश्वराणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप प्रयुक्त हुआ है। तो आपका तात्पर्य इसका यहाँ पर बनेगा कि यक्षों की जो नगरी है, कौन? अलका। यानी कि यक्षों की जो नगरी है अलका, वहां तुम मेरी प्रिया तक मेरा ये जो संदेश है वो ले जाओ। ठीक है, तो पहले 3 पंक्तियों का समझ लीजिए आप। आगे फर्स्ट में कह रहे हैं वो कि हे मेघ, हे पयोद, तुम जो हो संतप्त प्राणियों के लिए आश्रय स्थल हो, और मेरी प्रिया भी विरह की उष्णता से क्या है? संतप्त है। अतएव कुबेर के यानी कि धनपति कुबेर के क्रोध से वियुक्त हुए मेरे इस संदेश को तुम क्या करो? प्रिया तक ले जाओ। ठीक है, जिससे उसकी क्या होगी? रक्षा हो सकेगी। और यह संदेश तुम्हें कहाँ ले जाएगा? गंतव्य कहाँ ले जाएगा? आगे बताया कि ते वसति अलका नाम यक्षेश्वर नाम की, यक्षों की जो नगरी है अलका, वहां तुम्हें मेरा ये संदेश ले जाना है। ठीक है, आगे बता रहे हैं वहां जो अलका नगरी है उसकी क्या विशेषताएं हैं, या वहां का वातावरण कैसा है, अलका नगरी की क्या विशेषता बताई है, वो चौथी पंक्ति में बता रहे कि बाह्य उद्यान स्थित हर्षचिर चंद्रिका द्योतहर्म्यः। कह रहे हैं कि बाह्य उद्यान यानी कि अलका नगरी के जो बाह्य उद्यान है वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि अलका नगरी क्या है? शिव जी के मस्तक पर विराजमान। शिर का मतलब है सिर, और हर का मतलब यहाँ पे है हर 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 महादेव बोलते हैं ना, तो वो यहाँ शिव तात्पर्य है इसका। ठीक है, हर का मतलब शिव, ये उसका पर्यायवाची है एक तरीके से। तो हर के यानी कि शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा के समान वो अलकापुरी जो है, ऐसी उसकी विशेषता बताई जा रही है कि भाई अलका जो है कैलाश पर्वत है जिसके चारों ओर क्या है? सफेदी है। द्योत का मतलब होता है सफेद, और हर्म्या मतलब हर में एक हर धातु है, मतलब हरण करने का तात्पर्य, किंतु जो हमारे मन का हरण कर लेती है या हमें आकर्षित करती है उसका भाव लेंगे यहाँ पर। तो ये तात्पर्य निकलेगा कि अलका नगरी शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा के चांदने के समान है, अर्थात अलका कैलाश पर्वत है और जिसके चारों ओर क्या है? सफेद बर्फ की चादर फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ यक्ष जो है मेघ को उस रूप में अलका भेजना चाहता है जो जल वर्षा करने में क्या है? सक्षम है, समर्थ है। तो द्वितीय श्लोक है आपका, यदा अकिंचित अज्य अहम। तो द्वितीय श्लोक है आपका, यदा अकिंचित अहम दीप एव मदान्धः समभवम तदा सर्वज्ञ अस्मिति अभवद अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन आकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। देखो जो प्रस्तुत पद्य है आपको पढ़ने से ही ज्ञात हो रहा है कि ये नीति शतक
कम से अवतरित है। ठीक है, नीति शतकम का पद्य है और नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि की कृति है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको सातवां जो प्रश्न है इसमें साफ साफ कहा है कि वे आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, प्रसंग तो ये है कि आप बता सकते हैं कि ये महाकवि भर्तृकृत नीति शतकम नामक काव्य से या मुक्तक काव्य से प्रस्तुत पद्य अवतरित हुआ है। लेकिन संदर्भ का तात्पर्य मैंने आपको बताया कि पद्य में क्या बताया जा रहा है उसकी सूचना आपको पहले देनी है 2 से 3 पंक्तियों में। तो नीति शतकम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अधिकतर सूक्ति मतलब ये सुभाषित वचन कहे गए हैं। ठीक है, कवि के द्वारा या कवि ने अपने जीवन में जो अनुभव किया है वो इसमें बताया है। तो आपको यहाँ इस श्लोक में क्या संदर्भ है वो 2 पंक्तियों में, मिनिमम 2 पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में आप बताइए, क्योंकि इतना तो बनता है, भाई प्रश्न में पूछ ही रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कवि कहता है कि विद्वानों के संपर्क में आने से या विद्वानों के संसर्ग में आने से अल्प ज्ञान से उत्पन्न गर्व है या अहंकार है वो किस प्रकार से नष्ट हो जाता है, वो इस पद्य में उन्होंने साफ साफ कहा है। ठीक है भाई, ऐसा ही है कि कोई भी जिसको अल्प ज्ञान होता है ना वो बड़ा अहंकारी हो जाता है और अहंकार करने लगता है, किंतु जब वो विद्वानों के संपर्क में आता है तब उसको ज्ञात होता है कि मेरा ज्ञान तो इनके सामने कुछ भी है ही नहीं है। ठीक है, तब उसको वास्तविकता का भान होता है और यहाँ कभी अपने आप को लेकर के वही चीज बता रहे हैं। तो देखते हैं प्रथम पंक्ति, यदा अकिंचित अहम, अर्थात जब मैं क्या था कुछ, मतलब ज्ञानी, अहम मैं, दीप इव मदांध समभवम, दीप का मतलब होता है हाथी और मदांध जो मदमस्त हाथी है उसकी भांति, यानी मदमस्त हाथी के समान में क्या कर रहा था, खुद को गर्विला महसूस कर रहा था। ठीक है, मतलब मुझे अहंकार हो गया था। तो कवि भर्तृहरि अपने यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मेरे पास अल्प ज्ञान था, ज का मतलब है ज्ञानी बोलते हैं इसको, और ये ज जो है ये ज है, ज नहीं है, ज बोलते हैं तो ये गलत है और ये अशुद्ध उच्चारण है, ज शुद्ध उच्चारण है। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि जब मेरे पास में अल्प ज्ञान था तो उस ज्ञान के अहंकार से मैं अंधा होकर अपने आप को एक मदमस्त हाथी की भांति गर्विला महसूस कर रहा था या मुझे गर्व हो रहा था। ठीक है, जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी होता है ना, अंधा हो जाता है और उसको कुछ भी नहीं दिखता और वो इधर उधर भटकता फिरता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब मैं अल्प ज्ञानी था तब मैं उस मदमस्त हाथी की भांति ही अपने आप को गर्विला महसूस कर रहा था या मैं अहंकारी हो गया था। ठीक है, क्योंकि मैं स्वयं को क्या समझ रहा था, तदा सर्वज्ञो अस्मिति अभवद अवलिप्तम मम मन। यहाँ तक देखिए, तदा सर्वज्ञो अस्मिति, कि तब मैं अपने आप को सर्वज्ञ समझ रहा था, यानी कि अल्प ज्ञानी होने के बाद भी मैं खुद को क्या समझ रहा था, सर्वज्ञ समझ रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, परंतु क्या हुआ, अभवद अवलिप्तम मम मनः। ठीक है, अभवद अवलिप्तम मम मनः, कि मेरा जो मन है, मम मनः मतलब मेरा मन जब निरंतर क्या हुआ, विद्वानों के मध्य में, यदा किंचित किंचित बुद्ध जन आकाशाद अवगतम, कि मेरा मन जो है जब कुछ कुछ विद्वानों के बीच में बैठने का अवसर मिला, यानी कि जब मुझे कुछ विद्वानों, किंचित किंचित बुद्ध जन आकाशाद अवगतम, यानी कि बुद्ध जन का मतलब है जब मैं बुद्धिजीवियों के बीच में बैठा, यानी कि उनके बीच में मैं रहा, उनके संसर्ग में आया, उनके बीच में बैठने का मुझे अवसर मिला, तो मुझे पता लगा, मया अवगतम का मतलब है कि मुझे ज्ञात हुआ। ठीक है, क्या ज्ञात हुआ, तदा मूर्खो अस्मिति, कि मैं कितना मूर्ख हूँ। और कह रहे हैं आगे कि ज्वर एव मदों में व्यपगतः, कि ज्वर जिस प्रकार से बुखार औषधि लेने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से मैं क्या हुआ, बुद्धिजीवियों के संसर्ग में आने से या विद्वानों के संसर्ग में आने से मेरा अहंकार भी नष्ट हो गया या दूर हो गया। व्यपगत का मतलब है भाई विशेष रूप से चला गया। ठीक है,
तो यहाँ इस पद्य में यही बताया गया है कि कवि कह रहे हैं कि जब मैं जानी अल्प ज्ञानी था तब मैं एक मदमस्त हाथी की भांति खुद को गर्वीला महसूस कर रहा था, अर्थात मेरे अंदर अहंकार आ गया था। सदा सर्वज्ञ अस्मिति, मैं तब खुद को सर्वज्ञ समझने लग गया। किंतु मुझे मेरा मन जो है बुद्धिजीवियों के बीच में लगा, मैं उनके बीच में बैठने का मुझे अवसर मिला, तब मुझे ज्ञात हुआ तदा मया अवगतम, कि मुझे ज्ञात हुआ तदा मूर्खो अस्मिति, कि मैं कितना मूर्ख हूँ। ज्वर इव मदों में व्यपगत, और फिर ऐसा हुआ कि जिस प्रकार से औषधियां लेने पर ज्वर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से बुद्धिजीवियों के बैठने पर मैं क्या हुआ, मेरा अहंकार नष्ट हो गया। तो यहाँ पर जो मद है उसकी उपमा आपके ज्वर नामक से की गई, यानी कि बुखार से की गई है। मद का मतलब अहंकार और ज्वर का मतलब है बुखार। तो यहाँ पर मद की उपमा ज्वर से की गई है, अर्थात उपमा अलंकार भी आपका है। ये साहित्यिक टिप्पणी भी आप कर सकते हैं, जैसे उसमें शीघ्रणी छंद है और उपमा अलंकार है, व्याकरणात्मक टिप्पणी करनी है तो करिए। देखिए लास्ट में एक गद्य दिया गया है शुकनाशोपदेश से संबंधित, तो इसको भी हम साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तात चंद्रापीड विदित वेदितव्य अश्य अधीत सर्वशास्त्र से तेन अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्य रत्न आलोकच्छेद्यम अप्रदीप प्रवापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम। ठीक है, संदर्भ आपको बताना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि संदर्भ आपको प्रश्न संख्या 7 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बताना ही बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब राजकुमार चंद्रापीड अपना अध्ययन समाप्त करके घर लौट आते हैं, यानी कि राज्य में आ जाते हैं, तब उनके पिताजी तारापीड पुत्र चंद्रापीड को युवराजाभिषेक करने के पहले शुकनाश मंत्री के पास में भेजते हैं, जो युवराज को उपदेश देता है, और यही अंश शुकनाशोपदेश के नाम से भी विख्यात है। इसमें शुकनाश अपने जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को राजकुमार के सम्मुख प्रस्तुत करता है और आशा करता है कि चंद्रापीड इससे शिक्षा ग्रहण करके अपने भावी जीवन को सफल करें। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में जो वो बता रहा है पंक्ति, जब वो ज्ञान देना प्रारंभ करता है, उपदेश देना प्रारंभ करता है, तो यहीं से वो शुरू होता है। अब एक विद्यार्थी जो अपने महाविद्यालय से अध्ययन करके आया है, भाई उसने तो शास्त्र इत्यादि का अध्ययन कर लिया है, तो इसको उपदेश दिया जाएगा तो थोड़ा उटपटा लगेगा। तो प्रथम पंक्ति में यहाँ पर शुकनाशोपदेश बड़ी चालाकी से कह देते हैं कि तात चंद्रापीड विदित वेदितव्य अश्यदित सर्वशास्त्र से तेन अल्पम उपदेष्टव्यमस्ति, कि हे प्रिय पुत्र चंद्रापीड, कि तुमने विदित वेदितव्य पढ़ने योग्य जो भी शस्त्र शास्त्र थे उनका अध्ययन कर लिया है, यानी कि अध्ययन करने योग्य सभी वेद आदि शास्त्रों का तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अध्ययन कर लिया है, सर्वशास्त्र से सभी शास्त्रों का, तेना अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति, और अब तुम्हें क्या है, थोड़ा सा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि तुमने जानने योग्य सब कुछ जान लिया और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः तुम्हें उपदेश देने के लिए कोई विषय मेरे पास शेष नहीं है। ठीक है, तथापि केवलम च, किंतु फिर भी निसर्गत एव भानुभेद रत्ना लोकच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम, कि कितने बड़े तरीके से उन्होंने ये पंक्ति प्रस्तुत की है कि यौवन प्रभवम मतलब युवावस्था से उत्पन्न विवेक रूपी अंधकार स्वाभाविक रूप से, निसर्गत मतलब स्वाभाविक रूप से, ठीक है, तो निसर्गत मतलब स्वाभाविक रूप से ही अत्यंत गहरा होता है। एवा भानुभेद रत्न आलोक छेद प्रदीप प्रभाप नियम अति गहन, अत्यंत गहन तम होता है। तम का मतलब है अंधकार, ठीक है, मैं अहंकार बोल रही हूँ पर ये अंधकार है, अंधकार। तो तम का मतलब है अंधकार। यौवन प्रभवम युवावस्था से उत्पन्न, युवावस्था से उत्पन्न अविवेक रूपी, यानी कि युवावस्था में व्यक्ति को ज्यादा विवेक नहीं होता है, ज्यादा चीजों का भान नहीं होता है, वास्तविकता इत्यादि का, वो अपने मद में डूब जाता है। तो वो यही बात बता रहे हैं कि भाई तुमने तो शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, सभी शास्त्रों को इत्यादि को तुम पढ़ करके आए हो, तो अब कोई विषय शेष नहीं रहा है अध्ययन करने के लिए या मेरे द्वारा बताने के लिए, किंतु फिर भी तुम अभी युवा हो और यौवन तुम पर मतलब
तुम्हें भरपूर, तुम यौवन से भरपूर हो, अतः यौवन से उत्पन्न अविवेक रूपी अंधकार स्वाभाविक रूप से ही अत्यंत गहरा होता है। तमो मतलब अंधकार, अति गहन, अत्यंत गहरा होता है, वह सघन होता है। ठीक है, जो न तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा भेदा जा सकता है, एवं अभानु भेद्य रत्न, अभानु भेद्य, अभानु का मतलब है सूर्य और भेद्य का मतलब है भेदना। तो कह रहे हैं कि जो ऐसा ऐसा अंधकार होता है वो जो न तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा भेदा जा सकता है, और आगे कह रहे हैं कि रत्न लोक छेद्यम प्रदीप प्रभाप नेयम। रत्न का मतलब है मणि। ठीक है, तो वो मणियों की जो कांति है, मणियों की जो चमक है, उस चमक से भी उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि मणियों की कांति से उसे नष्ट करना संभव नहीं है। यानी कि प्रखर ज्योति वाले, मतलब एक तो बता दिए कि मणियों की कांति से भी जिसको नष्ट करना संभव नहीं है, तथा प्रखर ज्योति वाले दीपकों से भी जिसको हटाया नहीं जा सकता है। कहते हैं कि प्रदीपम प्रभापनेयम। प्रदीप का मतलब होता है दीपक, और प्रभा जिसमें तेज है, ठीक है, आलोक है। तो ऐसे ज्योति वाले दीपकों से भी उस अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश भी जिसको भेद नहीं सकता है, ठीक है, मणियों की कांति भी जिसको नष्ट नहीं कर सकती है, और दीपकों की ज्योति भी जिसको हटा नहीं सकती है, ऐसा ये युवावस्था का अविवेक रूपी क्या होता है, अंधकार, गहन अंधकार होता है। तो इसमें तुम्हें जो उपदेश अब मैं मतलब आगे देंगे वो कहेंगे, यहाँ पर कहा नहीं गया है। ठीक है, तो वो इसके आगे जो भी है वो यहाँ से उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु यहाँ उन्होंने चेतावनी दे दी है, बता दिया है कि भाई युवावस्था से में कितना संभल कर रहना है, तुम्हें कैसे शासन करना है, कैसे क्या करना है, वो ज्ञान देना, उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये गद्य पद्य जो भी है समझ में आ गए होंगे यहाँ तक, और आज हम यही देखेंगे। कल हम प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, तो आपका ये पूरा पेपर हो जाएगा 2023 का। इसके बाद में दूसरा हम पेपर शुरू करेंगे। ठीक है, आपको इस सीरीज से लाभ हो रहा है तो आप जल्दी इसको शेयर करिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम जो है अलग से इसकी पेड क्लासेस भी शुरू किए हुए हैं। तो आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी नाम से एप्लीकेशन सर्च करेंगे आप, ऐप है इसका, ठीक है, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा पूरा कंप्लीट यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का। तो वहां पर जाइए, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए मीमांसा संस्कृत एकेडमी, और आप वहां से कोर्स वगैरह देख कर ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो आपको नीचे कमेंट में कांटेक्ट भी दिए गए हैं, कॉल मैसेज के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।